गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज इंटर कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों कृषि की आधुनिक तकनीक। ठीक है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि की नवीन एवं आधुनिक पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। इससे कृषि की उपज में पर्याप्त वृद्धि लाई जा सकती है। यह उपज से अभिप्राय एक दिए गए वे भूखंड से एक विशेष मौसम में प्राप्त होने वाली कुल उपज से है। हमारे देश में ये पद्धति जो है सन 1966 से 67 में अपनाई गई थी। ठीक है, कब अपनाई गई थी ये पद्धति? आपकी 1966 से 67 में। ओके, जिसे अधिक उपज देने वाला कार्यक्रम की संख्या भी दी गई थी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आपका 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का उपयोग होता था। यानी कि अगर हम कहें कि 1960 के दशक में जो था खेती में जो हमारे पारंपरिक बीज थे उनका उपयोग होता था। इसलिए इसकी जो उपज जो होती थी, उत्पादन जो हुआ करता था वो काफ़ी कम होता था। लेकिन परंपरागत बीजों को हम कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस समय तक किसान जो है आपका रासायनिक खाद और उर्वरकों का भी बहुत कम मात्रा में प्रयोग करते हैं। अब अगर अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग कैसे हुआ? कृषि की नवीन पद्धति जो थी आपकी 1960 के दशक के अंत में भारत में अपनाई गई, जिसे क्या कहा गया? हरित क्रांति कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि हरित क्रांति जो है किससे रिलेटेड है? आपकी कृषि से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या है? भारतीय किसान जो है चावल और गेहूं की फसलों के उत्पादन के लिए अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग करते हैं। यानी कि उत्पादन अधिक मात्रा में हो, इसलिए जो अधिक उत्पादन कर सकते हैं उन बीजों का प्रयोग करते हैं। परंपरागत बीजों की तुलना में अगर हम कहें तो HYV में बीजों से एक ही पौधे से अधिक मात्रा में अनाज पैदा होने की संभावना रहती थी। इन बीजों से जमीन के उसी भाग में पहले की अपेक्षा अधिक अनाज की मात्रा होने लगी। लेकिन अधिक उपज देने वाले बीजों से पैदावारी लेने के लिए अत्यधिक पानी, रासायनिक खाद और आपका कीटनाशक औषधियों की आवश्यकता होती है। इन सभी के प्रयोग द्वारा ही कृषि की उपज जो है उत्पादकता में वृद्धि लाई जा सकती है। अब कुछ आपके देश हैं, जैसे कि आपको ये देखिए सिटी हैं भारत में आपका पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि भारत में कौन से राज्यों ने सबसे पहले खेती के आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया था? तो आपका पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने जो था आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और HYV बीजों का प्रयोग किया था। कुछ किसानों ने ट्रैक्टर और फसल कहने के लिए मशीन खरीदी, जिसने जुताई व कटाई के कार्य को तेज कर दिया था। किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूपों का प्रयोग किया। इसका रिजल्ट क्या निकला कि इन क्षेत्रों में जो था भूमि की उत्पादकता में काफ़ी तीव्रता से वृद्धि हो गई। अधिक उपज देने वाले जो बीज थे आपके HYV जो नए थे का प्रयोग जो है पालनपुर के बहुत से किसान करने लगे थे। इससे उनकी उत्पादकता अथवा उपज में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को क्या हुआ? लाभ शुरू हो गया। जहाँ पे पालनपुर के बहुत से किसान जो थे परंपरागत बीजों से पालनपुर में गेहूं की उपज जो थी आपकी 1300 किलोग्राम यानी कि हेक्टेयर थी। वहीं पर HYV बीजों में उपज से 3200 किलोग्राम तक यहाँ पे पहुँच गई थी। इससे ही जो है गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी और इनकी जो बिक्री के लिए जो थे अधिक गेहूँ बचने लगे थे। अब इसमें जो हरित क्रांति आई थी उसका महत्व क्या था? हरित क्रांति के कुछ नेम पॉइंट थे जिसमें महत्व था भारत के खाद्यान्नों के मामले में जो था आत्मनिर्भर हो गया। खाद्यान्नों के उत्पादन में कई गुना वृद्धि होने लगी थी। कृषि आधारित उद्योग तीव्रता से बढ़ने लगा था। कृषकों का जीवन स्तर कैसा हो गया था? ऊंचा हो गया था और वह आत्मनिर्भर हो गए थे। अब ये इसके कुछ दोष भी थे, भाई लाभ थे तो कुछ दोष भी थे। दोष क्या था कि बीजों के लिए बड़ी मात्रा में जो था पानी की आवश्यकता होती थी। कुछ क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती थी वो कम हो जाती हुई थी। इससे जो थे रासायनिक खादों के बहुत अधिक प्रयोग हो रहा था, क्योंकि रासायनिक यानी कि केमिकल का काफ़ी प्रयोग हो रहा था। इसका लाभ कुछ विशेष राज्यों को भी मिला। हरित क्रांति से केवल गेहूं व चावल के उत्पादन में ही वृद्धि हुई। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। फिर हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।